आज का वचन हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 27 और 28 वचन। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझकता, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू के मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस वचन का हम सभी को भेद बताए, पवित्र आत्मा इस वचन की गहराई में ले चले। प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने आज हम सभी को यह वचन दिया। हम इस वचन को पढ़ने, सीखने, समझने जा रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आ हम सबकी सहायता और मदद कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे इस वचन को अच्छे तरीके से सीख सके, समझ सके और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन से हम सबके जीवन का अंधकार दूर कर, हम सबके जीवन का मार्गदर्शक कर परमेश्वर पिताजी। अपने मुख का प्रकाश चमका प्रभु जी, ताकि यह वचन हम सबके जीवन में फलवंत हो और हम सब लोग 100 बुरा फल लेकर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसा कि हम सभी लोग यह वचन पढ़े हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझकता। यह संत पौलुस की द्वारा लिखी गई पत्री है और यह पत्री लिखी गई है इफिसुस को, उसके प्राचीनों को। और इस पत्री में संत पौलुस से कहते हैं कि परमेश्वर के सारे अभिप्राय, यानी कि उसकी सारी योजना, सारी कामों को मैं तुम्हें बताने से नहीं झिझकता हूं। यानी कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना ही मुझे किसी प्रकार का भय डर लगता, ना ही मेरी कोई अंदर की झिझक होती है, क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है। और लोगों को बताना, सिखाना, लोगों को कहने से मुझे कोई डर नहीं, और लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। दूसरा कि परमेश्वर का कार्य करना संसार के नियमों के विरुद्ध होता है, क्योंकि परमेश्वर के नियम और संसार के नियम में बहुत अंतर होता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर ने जो हम सभी को कार्य सौंपे हैं, और संसार के नियम की और संसार की व्यवस्था से अगर हम टैली करेंगे तो परमेश्वर के कार्य महान होंगे, परंतु संसार के लोग उस कार्य को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम लोग वचन देखे हैं, आगे का वचन देखते हैं। आगे का वचन जो 28 वाला जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, यह वचन उन पास्टरों को दर्शाता है जो अपनी कलीसिया के अगुआ है, अध्यक्ष है। यह कलीसिया और कलीसिया में रहने वाले लोग दोनों क्या हैं? परमेश्वर के हैं, जो भेड़ की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो हम क्या है, उस भेड़ की रखवाली कैसे करें? चौकसी से। ऐसा नहीं है कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएं, किसी के लिए प्रार्थना करें और वह चंगा हुआ, ठीक हुआ, फिर संसार में चला गया, फिर उसकी हम सुधि ही न लें। किसी के बारे में कोई सुधि न लेना, अपनी कलीसिया के लोगों की सुधि न लेना, उसके बारे में कोई खोज खबर न करना, यह परमेश्वर के राज्य के
विरोध में है। परमेश्वर कहता है कि अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है। समझने की बात है, आज बहुत से पास्टर लोग हैं जो तेरी भेड़े मेरी भेड़े कह के लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि उस कलीसिया का पास्टर मेरे कलीसिया से कुछ लोगों को फोड़ लिया। पहले तो मान लो कि कलीसिया परमेश्वर की देह है और कलीसिया परमेश्वर है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होती है, परमेश्वर ने ही बनाया है। और जो ये कहता है कि तेरी भेड़े मेरी भेड़े, वो किसी की भेड़े नहीं है। अगर भेड़े हैं तो परमेश्वर की, और जिस जगह परमेश्वर उपस्थित होगा, जिस जगह परमेश्वर के कार्य होंगे, उस जगह ये भेड़े जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़े मेरी शब्द सुनती हैं। भेड़े मेरे शब्द को क्या है, सुनती हैं और पहचानती भी हैं। तो परमेश्वर का कार्य, हम किसके विश्वास में आए हैं? परमेश्वर के। हम किसी मनुष्य के विश्वास में नहीं आए हैं। हम यदि प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो कैसे आए हैं? परमेश्वर के विश्वास में। ऐसे ही नहीं परमेश्वर कहता कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में जब हम गए तो वह इच्छा परमेश्वर की थी कि हम चंगे होंगे या नहीं। तो हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में चुना है। तो हम इसकी देख रेख किस प्रकार से करेंगे, कैसे अपनी कलीसिया की रखवाली करें, कैसे अपने भेड़ों की रखवाली करें कि हम सब की भेड़ें हम सब की कलीसियाओं में बनी रहे। भेड़ें तभी टूटती हैं, भेड़ें तभी इधर उधर भागती हैं जब आपके घर अच्छा चारा और अच्छी व्यवस्था न मिले। ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी जगह कोई कलीसिया स्थापित कर दो और उसकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कभी खोज खबर लो ही नहीं। उस कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों का उन्हें देख रेख करना, उन सभी को समझना कलीसिया के अध्यक्ष का जरूरत है। कलीसिया के जो पास्टर है उसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। परमेश्वर उनको अभिषेक दिया है, चंगाई का अभिषेक दिया है, सामर्थ का, और वो लोग अभिषेक व सामर्थ के कार्य अपने पैसों से तो तौल रहे हैं। क्योंकि आज परमेश्वर के कार्य जितने भी लोग कर रहे हैं, वो सारे कार्य परमेश्वर के कार्य में हम देखेंगे तो तमाम प्रकार के लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दान और पैसे की बात करते हैं। प्रार्थना करानी है, पैसे जमा करो, प्रार्थना करानी है, पैसे लेकर आओ, अभिषिक्त वाटर चाहिए, पैसे लेकर आओ, अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए, पैसे लेकर आओ। वो सारी चीजें लोग पैसों पर बेचना शुरू कर दिए। उन्हें कलीसिया से कोई फर्क नहीं कि मेरी कलीसिया के लोग कहाँ हैं, टूट गए तो कहाँ गए, किसके पास गए, ऐसा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह संसार के जीवन जी रहे हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं। क्योंकि परमेश्वर पहले ही कह दिया है कि यह जो धरती पर धन इकट्ठा कर रहे हो, इसमें काई और कीड़े लगेंगे, लेकिन जो स्वर्ग में धन एकत्रित होगा उसमें किसी भी प्रकार का कुछ नुकसान नहीं होगा। तो परमेश्वर, यदि हम पास्टर हैं और हमारे अंदर जितने लोग हैं उनकी देख रेख करना, उनके साथ उनके दुखों को, उनके तकलीफों को बांटना, यही हमारा कार्य है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की
महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी लोगों को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। जितने लोग परमेश्वर के इस वचन को सुने हैं, कृपया इसे किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। और वचन से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।